आज के इस वीडियो वर्ग में 10वीं वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम मिड टर्म के वर्ग के अंतर्गत आज हम पहले वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। आज व्याकरण के अंश में हम वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य क्या है, इसकी परिभाषा को जान लेना सबसे पहले जरूरी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया जो विधान है, अर्थात कही गई जो बात है, वह उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। जिसकी प्रधानता होगी वह वाच्य का भेद कहलाएगा। इस तरह से वाच्य के 3 भेद होते हैं, लेकिन इसे हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे। वस्तुतः वाच्य के पहले 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के अंतर्गत हम जानते हैं कि जिस वाच्य में, या ऐसे कहें हम कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कर्तृवाच्य में कैसे किसकी प्रधानता होती है। तो इसमें जो दूसरी बात है वो यह है, और प्रमुख बात है, वह है कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। सकर्मक का मतलब कर्म सहित, अकर्मक का मतलब कर्म रहित। यहाँ आप देखेंगे कि एक उदाहरण है, नेहा निबंध लिखती है। यहाँ नेहा कर्ता कारक है, निबंध कर्म कारक है, लिखती है क्रिया है। तो यहाँ पर ये सकर्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कर्म भी है, किंतु चूंकि कर्ता की प्रधानता है इसीलिए यह कर्तृवाच्य कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें अकर्मक जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं और किस प्रकार से यह कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, नेहा हंसती है। यहाँ आप देखेंगे कि नेहा कर्ता कारक है, हंसती है क्रिया है, और इसीलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ता की प्रधानता है लेकिन कर्म नहीं है, इसीलिए यह अकर्मक वाक्य है, किंतु कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह कर्तृवाच्य है। अब हम चलेंगे वाच्य के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है अकृतवाच्य। इसके 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होता है, सीधे कर्म से होता है, और इसीलिए कर्म की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, पीड़ितों को सहायता दी गई। यहाँ देखिए, पीड़ितों को सहायता दी गई। आप देख रहे हैं कि ये कर्म है, पीड़ित, और इनको सहायता दी गई, इसीलिए ये क्या है, कर्मवाच्य। यहाँ पर आपको यह बात याद रखना होगा कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, और दूसरी बात
यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होता है। यही इसी से आप पहचानेंगे कि यह कर्मवाच्य है या नहीं है। अब हम चलेंगे अगले वाच्य के बारे में। अगला वाच्य है भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है और क्रिया हमेशा अकर्मक तथा एक वचन में होता है और वाक्य अन्य पुरुष में होता है। ये इसके पहचानने का तरीका है। यह याद रखिएगा, सदैव जो है क्रिया क्या होगा, अकर्मक होगा और एक वचन में होगा और वाक्य अन्य पुरुष में होगा। उदाहरण के लिए, उससे बैठा नहीं जाता, और भी उदाहरण है, उससे सोया नहीं जाता, राम से चला उससे चला नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में हम देखते हैं कि क्रिया अकर्मक है और एक वचन में है, अन्य पुरुष में है। इसीलिए ये भाववाच्य है और भाव की प्रधानता है, इसीलिए इसे हम भाववाच्य कहेंगे। इस तरह से बच्चों, आज का यह वर्ग समाप्त हुआ। अगले वर्ग में हम वाच्य के बारे में ये जानेंगे कि किस प्रकार एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तित किया जाता है, यानी वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, यह अगले वर्ग में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।